नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधि सीखने वाले हैं। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है स्वर संधि, दूसरा विसर्ग और तीसरा व्यंजन संधि। तो आज हम स्वर संधि देखने वाले हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है दीर्घ संधि। अब आप देखो, दीर्घ संधि, दीर्घ इस शब्द में ही आ रहा है। दीर्घ यानी कि बड़ा और ह्रस्व मीन्स छोटा। ठीक है, दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं। ठीक है, अब हम चारों को समझ लेते हैं। तो पहला नियम है, अगर इसको हम लिखें तो इसके भी 4 नियम हो सकते हैं। ठीक है, 4 तरीके से, लेकिन मैंने सबको मिला के एक सिंपल ऐसा नियम बनाया है ताकि वो आपको याद रखने के लिए आसान हो जाए। जैसे कि अ प्लस अ, इसके नीचे अंडरलाइन किया है, प्लस आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो आपको याद रखना है, अगर अ के बाद अ आता है फिर भी आ होने वाला है। अगर अ के बाद आ रहा है फिर भी आ होगा। ठीक है, अब आ प्लस आ वो भी आ होगा, और आ प्लस अ मतलब आप उल्टा करो या सीधा करो, हमारा आंसर रहेगा आ। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। जैसे कि देखो आप, धन प्लस अर्थी, न में ऑलरेडी अ है ना। अ प्लस अ क्या हो रहा है, आ, धना, है ना। बाकी अर्थी हमने जोड़ दिया, धनार्थी, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हिम, म ऑलरेडी है आ, यानी कि अ प्लस आ क्या हो रहा है, हिमा, है ना। लय जोड़ दिया, माँ हो रहा है कि नहीं, म प्लस आ यानी कि अ प्लस आ हो रहा है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल विद्या, यानी कि आ है इसमें, है ना। आ प्लस आ क्या हो रहा है, द्या, यानी कि आयु हो रहा है ना। विद्या, अब आ प्लस अ ऐसा करना है हमें। जैसे कि विद्या, इसमें आ है, आ प्लस अ क्या हो रहा है, द्या, विद्यार्थी। इस तरह से आपको याद रखने के लिए आसान हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। यानी कि अ के बाद आ आए, या आ प्लस आ हो, या आ प्लस अ हो, कैसा भी क्यों न हो, हमारा आंसर होगा आ। हमारा दूसरा नियम क्या है, ह्रस्वई प्लस ह्रस्वई प्लस दीर्घई प्लस दीर्घई इज इक्वल टू दीर्घ ए, यानी कि बड़ी ए। ठीक है, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। अब जैसे कि देखो आप, मुनि प्लस इंद्र, अब ये छोटी है प्लस छोटी क्या हो रहा है, बड़ी हुआ कि नहीं, न को बड़ी ई लग गई, यानी कि मुनीन्द्र। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मुनि प्लस ईश, यानी कि छोटी, है ना, छोटी ई प्लस बड़ी क्या हुआ, बड़ी ई। मही प्लस इंद्र, अब यहाँ पर क्या है, बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू महेंद्र। उसके बाद नदी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू नदीश। यहाँ पर भी सेम नियम लागू होता है, जो कि आपको याद रखना है। ई में ई मिलाओ, या ई में ई मिलाओ, या बड़ी ई में छोटी ई मिलाओ, हमारा आंसर होगा दीर्घ ई। ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब कौन सी भी ई में कौन सी भी ई आप मिलाओ, लेकिन हमारा आंसर होगा दीर्घ ई। ठीक है, हम तीसरा नियम देख लेते हैं। हमारा तीसरा नियम है उ, है ना। उ प्लस उ प्लस उ प्लस उ इज इक्वल टू उ। ठीक है, जैसे कि आप देखो, ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ क्या हो रहा है, दीर्घ उ, दीर्घ मीन्स बड़ा। अब देखो, लघु उ प्लस उ लघुत्सव। दूसरा एग्जाम्पल, ह्रस्वई प्लस दीर्घ उ, सॉरी, ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ क्या हो रहा है, दीर्घ उ। ठीक है, लघुर्मिहि। उसके बाद दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ, यानी कि दीर्घ उ प्लस ह्रस्व, बड़ा उ प्लस छोटा उ, फिर भी क्या हो रहा है, दीर्घ उ, वधुत्सव। उसके बाद वधु प्लस उर्मिहि इज इक्वल टू वधुर्मिहि। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और हमारा लास्ट और चौथा नियम है री प्लस री इज इक्वल टू बड़ी री। ठीक है, दीर्घ री। जैसे कि आप देखो, पितृ, है ना, पितृ, इसमें छोटी री है प्लस ऋणम, इसमें भी छोटी री है, और ये छोटी री प्लस ये छोटी री इज इक्वल टू पितृणम, है ना, ये बड़ी री हो गई, पितृणम।
इसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सचमुच पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और हमें कमेंट करें।